जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री सुबोध सिंह गुड्डू जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया के प्रभारी श्री शिवपूजन पाठक जी और उपस्थित प्रेस के मित्रों, नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि के क्षेत्र से ही आता है। हमारे अन्नदाता भारत की तो 130 करोड़ जनता के लिए भोजन की व्यवस्था करते ही हैं। विश्व के कई देशों में भारत से अनाज निर्यात होता है। एक जमाने में भारत कृषि उत्पादों के लिए दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन हरित क्रांति के साथ हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिए गए जय किसान जय जवान के नारे के बाद हमारा देश कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ चला। लेकिन दुख की बात यह रही कि कृषक हमेशा कठिनाइयों का सामना करता रहा। कृषि हमेशा से उसके लिए एक कम लाभ का पेशा बनी रही, जिसके कारण कृषि से किसानों का मोह भंग होता रहा। अपनी कृषि योग्य भूमि को परती छोड़ करके बड़ी संख्या में किसान शहरों की ओर पलायन करने लगे, दैनिक मजदूरी करके जीवन यापन करने लगे। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत सरकार का नेतृत्व करना प्रारंभ किया, उस समय से ही उन्होंने किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाओं पर काम करना शुरू किया। हम सब जानते हैं, एमएसपी उन्होंने घोषित किया। किसानों को खाद बीज खरीदने के लिए सीधे उनके खाते में पैसे भेजे गए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए आज देश की संसद ने 2 कानून पारित किए हैं, जिनसे आने वाले दिनों में किसानों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड राज्य के 3.25 करोड़ जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है, उन्हें धन्यवाद देती है। आज जो 2 कानून पारित हुए, उसमें पहला था कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा जो कानून आज संसद के पटल से पास हुआ, कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार विधेयक 2020। इन 2 विधेयकों के माध्यम से किसानों की हर समस्या का समाधान खोजा गया है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें पूरी तरीके से लागू की गई हैं और ऐसा भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि जिस संवेदनशीलता के साथ भारत सरकार ने किसानों की दशकों पुरानी समस्याओं को एड्रेस किया है, आने वाले दिनों में ये बिल इस देश के किसानों की प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगे। पहला जो बिल पारित हुआ, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, उसके कुछ प्रमुख प्रावधान मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसका जो सबसे बड़ा जो प्रावधान है, जो इसकी थीम है, वो है एक राष्ट्र एक बाजार। हम अनुभव करते थे कि जहां किसी सब्जी का, फसल का उत्पादन होता है, वहां उसका दाम बहुत कम होता है, लेकिन वही फसल देश के दूसरे हिस्से में बहुत अधिक कीमत पा सकती है। लेकिन कई प्रकार की बंदिशें होने के कारण, कई प्रकार की पाबंदियों के कारण कृषक अपने सामान को जहां अधिक मूल्य मिले वहां नहीं बेच पाता था। किसानों को अपने उत्पाद
कृषि मंडियों के माध्यम से बेचने पड़ते थे, कृषि मंडियों पे कई प्रकार के कर लगते थे। इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए इस पहले विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं, उसके तहत किसान अपनी उपज अब कृषि मंडी से बाहर भी अपनी इच्छा से जहां उसे उसके उपज का सबसे अधिक प्राइस मिलेगा वहां बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा।